चलो पैरामेट्रिक फॉर्म, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म में घर पे थे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बिगनर बॉक्स कहां तक करा आप लोगों ने? बिगनर बॉक्स कहां तक करा? इसमें स्ट्रेट लाइन में बिगनर बॉक्स अपना कहां तक करा है? 4 तक तो हो गया होगा ना बिगनर बॉक्स, 4 तक सबका हो गया बिगनर बॉक्स 4 तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 5 वाला अब आज कर लेना, 5 और 6 वाला अब आज कर लेना, 5 वाला और 6 वाला आज हो जाएगा, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने पैरामेट्रिक लिया था। पैरामेट्रिक पे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं पहले, पैरामेट्रिक पे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है राइट। याद है पैरामेट्रिक? पैरामेट्रिक याद है सबको? पढ़ा था, घर जाके रिवाइज करा थोड़ा बहुत पैरामेट्रिक का, है? चलो तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया था, है ना, और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो तो, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं, चलो बेटा क्वेश्चन में लिखा देता हूं, है ना। लिखो तो, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर along the line, along the line y is equals to x and y is equals to minus x, y is equals to x and y is equals to minus x. If one of the vertex be 1 comma 1, if one of the vertex be 1 comma 1 and area of the rhombus and area of the rhombus be √2 square unit, area of the rhombus be √2 square unit, find the other 3 vertices, find the other 3 vertices, ठीक है। एरिया √2 स्क्वायर यूनिट। फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग द लाइन y is equals to x and y is equals to minus x. If one of the vertex be 1 comma 1, if one of the vertex be 1 comma 1 and area of the rhombus be √2 square unit, find the other 3 vertices, find the other 3 vertices, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूं एक बार, ठीक। एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग द लाइन y is equals to x and y is equals to minus x, y is equals to x and y is equals to minus x, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? y is equals to x और y is equals to minus x, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0,0 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। चलो और क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द वर्टेक्स भी 1,1, ये वाला वर्टेक्स 1,1 है और एरिया √2 स्क्वायर यूनिट है, तो आपको बाकी के 3 वर्टेक्स निकालने हैं। ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। ओरिजिन कैसे होगा ये नहीं समझा। y इज इक्वल्स टू x और y, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा। तो यदि एक लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 होगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। एरिया √2 स्क्वायर यूनिट गिवन है। क्या होता है रोम्बस का एरिया? याद है कुछ डायगोनल की फॉर्म में? रोम्बस का एरिया डायगोनल की, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2,
D1 और D2 डायगोनल की लेंथ होती है। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को याद है, वेरी गुड। ये अपने को √2 गिवन है क्योंकि डायगोनल से डील कर रहे हैं ना अपन डायगोनल से डील कर रहे हैं, है ना। मतलब देखो फॉर्मूला ऐसा यूज करना पड़ेगा कि जिस चीज से अपन डील कर रहे हैं, है ना, जिस चीज से डील कर रहे हैं उसी को अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं, राइट। अब इसमें एक वर्टेक्स तो मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, एक वर्टेक्स तो मिल रहा है आपको, बता सकते हैं कौन सा एक वर्टेक्स तो मिल रहा है अपने को, ये वाला, ये बता सकते हैं कितना होगा, ये तो बता सकते हो डायरेक्ट, ये तो पता लग जाना चाहिए। हाँ ये वाला बताओ तो बच्चों, -1, क्यों होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है जो सबको पता होगी कि डायगोनल रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल नहीं याद हो तो याद रख लेना बेटा, ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत काम आती है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा अपने पास। तो कोई भी यदि वो स्पेसिफिक फिगर दे रहा है कोऑर्डिनेट में, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो नहीं पता है ना, तो कहीं क्वेश्चन में यूज आ रही है तो एटलीस्ट आगे के लिए आप उसको वहीं पे नोट करके लिखते जाइएगा, तो आगे अपने को एटलीस्ट हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो ये वाली प्रॉपर्टी, एक तो ये एरिया काफी बच्चों को याद था, नहीं याद हो उसको लिख लेना, है ना। D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, D1 D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल। और एक प्रॉपर्टी डायगोनल की जो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस perpendicular bisect, perpendicular bisect each other। कि रोम्बस के जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो इसलिए ये इक्वल टू ये है, दैट्स व्हाई दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो बस मिड पॉइंट वाले इसको अल्फा बीटा मान लेना, तो इसलिए ये तो निकल जाएगा, है ना। चलो दूसरी चीज, इसकी लेंथ भी निकल जाएगी। लेट्स से मैं इसकी लेंथ D1 मान लेता हूं, इसकी लेंथ D2 मान लेते हैं, तो D2 इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से 1 - 1 2 2 4 + 4 दैट इज 8 2 √2। तो D2 यदि मेरे पास आ जाएगा तो इससे D1 निकल जाएगा ना, हाफ D1 इंटू D2 इज इक्वल टू √2 गिवन है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो D1 बराबर 1 आ जाएगा। किसी ने आंसर भी दे दिया था, पार्थ ने आंसर भी बता दिया था, सही है, बहुत बढ़िया। D1 1 आ गया, D1 1 आ गया। अब देखो इसको यूज कैसे करूंगा मैं, अब समझना देखो, है ना। D1 1 आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो ये 1/2 होगा कि नहीं, यहां से लेके यहां तक, लेट से इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ये पूरा 1 है तो ये 1/2 हो गया। इसको लेट से मैं x, y मान लेता हूं, एक्स वाई पैरामेट्रिक याद है, नहीं याद हो मैं लिख देता हूं बच्चों, x - x1 बाय cos थीटा बराबर y - y1 बाय sin थीटा बराबर ±r। x - x1 बाय cos थीटा, y - y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू ±r, है ना। इसको मैं x y मान लेता हूं, ये x1 y1 हो गया, ये r हो गया। फिर वही बात अक्षर, ये लास्ट क्लास में भी अपना डिस्कशन हुआ था, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में फिर आपको दो चीजें लगानी पड़ती है। देखो जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जो सोचते हो पैरामेट्रिक, उसी का एक अल्टरनेट वे है, बट दैट इज रिलेटिवली बेटर, है ना। अभी मैं आपको दोनों केस लेके बता देता हूं, अभी मैं दोनों केस लेके आपको बता देता हूं कि जो आप डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे ना तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक्चुअली, एक इक्वेशन से नहीं हो पाएगा, है ना। भाई डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया अपन ने, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो बोलो बच्चों क्या लगाओगे, √x² + y² इज इक्वल टू दिस वन। एक इक्वेशन बनी ना, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी आपको। वो इक्वेशन क्या बनेगी, अभी इस वाले केस में फिर भी इजी है, इस वाले केस में फिर भी वो इजी है। xy जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो xy इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा। xy इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x + y = 0। तो ये दो इक्वेशन से आपके पास x और y आ जाएंगे।
है ना, अभी ठीक है, वो चलेगा अपने पास, ठीक है। वो 1/2 बाय कैसे आया? अरे भाई वैभव कौन आया है? वेदांत, अरे ये लिखा ना यार, D1 1 है, ये D1 1 है, सब कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे, एक बार देखो, D1 1 है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 1/2 हो गया ना, 1 का हाफ हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं पैरामीटर की बात कर रहा था, ये xy हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये r हो गया। थीटा, थीटा कहां से निकलेगा? इस लाइन के स्लोप से, और इस लाइन का स्लोप -1 है, मतलब 135 है, तो x - 0 बाय cos 135 बराबर y - 0, x - x1 y - y1 sin थीटा cos थीटा स्लोप से निकलेगा, sin 135 इज इक्वल टू प्लस माइनस r। प्लस माइनस में इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे एक इधर वाला पॉइंट चाहिए, एक इधर वाला, प्लस माइनस का मतलब एक लाइन के ऊपर की साइड जाने वाला पॉइंट है और एक लाइन के नीचे की साइड जाने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यदि मैं प्लस 1/2 लूंगा, cos 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2, तो -1/2√2 और इसकी वैल्यू आएगी 1/2√2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, कोई भी एक पॉइंट ये मान लो, और दूसरा वाला पॉइंट इसका उल्टा आ जाएगा, फिर एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा मेरे पास प्लस 1/2√2 -1/2√2, है ना। एक पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा वाला पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस फॉर्मूला और पैरामेट्रिक में। आ रहा है डिफरेंस समझ में? देखो अभी तो फिर भी इजी था, अभी तो आपको लगेगा कि सर ये तो इजी है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, y बराबर -x इसमें रख देंगे। हाँ अभी इजी है, अभी आपकी दोनों इक्वेशन इजी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला भी इजी था, पॉइंट ऑरिजिन था, है ना। पर क्या होता है कि यदि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो वो आता था अपने पास। थीटा कैसे आया? क्या था थीटा? स्पष्ट मेरे को बताना, इसमें थीटा क्या था? इस वाले केस में बच्चों थीटा क्या था? बताओ तो स्पष्ट, क्या था थीटा? स्पष्ट बताओ, आप बताओ थीटा क्या था? नहीं स्पष्ट बताया, स्पष्ट इस वाले केस में थीटा क्या था ये बताओ, स्पष्ट बताया इस वाले केस में थीटा क्या था? स्पष्ट से पूछा हूं, फिर भी बताऊंगा वो थीटा कैसे आया, बताओ ना, इसमें थीटा क्या था? है लास्ट क्लास में थे कि नहीं? लास्ट क्लास में थे कि नहीं? एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस मतलब स्लोप, लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, ये रहा लाइन का स्लोप है -1, तो m बराबर -1 है, तो tan थीटा बराबर -1 है, थीटा बराबर 135 होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में पहले वाली चीजें कुछ भी नहीं याद होगी ना, दिक्कत करेगी आपको, ठीक है ना। वो तो कोई भी चीज कहीं से भी उठ के आ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना, उसमें हर चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। थीटा यहां पर होता है लाइन का स्लोप, स्लोप वाला एंगल, सीधा सीधा लाइन का स्लोप वाला एंगल। अब लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकते हो ना, y बराबर -x है तो उसका स्लोप कितना हुआ? -1, tan थीटा बराबर -1, तो थीटा 135। x और y की दोनों वैल्यू, दोनों वर्टिसेस, हाँ ऑब्वियसली एक ये वाला वर्टिसेस आ रहा है, जैसे दो आ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने दो निकाले, क्योंकि देखो मैंने इसीलिए दो निकाले क्योंकि मुझे ओरिजिन से एक इस साइड जाना है और एक इस साइड जाना है, सेम डिस्टेंस पे। तो ये जो प्लस माइनस आर अपन करते हैं, प्लस माइनस आर का याद है आपको, लॉजिक ये बताया था कि जिस पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट के एक ऊपर की साइड चले जाओ, एक नीचे की साइड चले जाओ। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? कोई डाउट है किसी को अभी भी? ऊपर वाला जो है उसमें एक्स नेगेटिव, नहीं नहीं नहीं, वो फिर आपको डायग्राम से देखना पड़ेगा, अभी मैंने डायग्राम रफली बनाया है, ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला वो फिर आपको एक्स वाई प्लेन पे देखना पड़ेगा, है ना। वो अभी मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा कौन सा है, मैंने तो डायग्राम अभी रफली बना रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके नहीं बना, उस पर देख के आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो मेन मेन देखो पैरामेट्रिक का यूज समझना है, बाकी तो सब ठीक है, मैं अभी जो मेन समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है पैरामेट्रिक का यूज, है ना। कि पैरामेट्रिक में अब अपन मतलब आप पहले वाले क्वेश्चन को कंपेयर करो इसको, मतलब पैरामेट्रिक में कब लगा रहा हूं? पैरामेट्रिक में दो तीन केसेस में लगाता हूं, जब भी मुझे किसी डिस्टेंस का यूज करना होता है, जैसे मुझे डिस्टेंस मिलती है, एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट निकालना है, स्लोप है, मतलब इन सब चीजों को जब भी कनेक्ट करना हो, मतलब इसमें क्या होता है, चार चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, चार डेटा एक साथ कनेक्ट होता है, एक्स वाई
x1 y1 थीटा r x y x1 y1 थीटा r, चार चीजें एक साथ कनेक्ट होती है ना। तो अब जिसका यूज, अब आपको उन चारों का यूज करना हो, ये एक्स वाई हो गया, x1 y1 हो गया, r हो गया, थीटा हो गया मेरे पास। बोलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो अच्छा, इसमें ना जैसे एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताता हूं आपको कि अभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ, अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे ना इसमें सारे क्वेश्चन का थीटा निकल गया आपको, है ना। गुड पॉइंट ये रहा कि सारे क्वेश्चंस का थीटा अपन ने निकाल लिया। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा, जैसे अभी आपने थीटा बता दिया 135, तो मैंने 135 रख दिया, है ना। पर हर बार थीटा नहीं निकल पाएगा, हर बार जो थीटा है वो परफेक्टली नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा उस वाले केस में, हर बार थीटा नहीं निकल सकता। तो जैसे मान लो मैं एक छोटी सी बात करता हूं, लेट्स से मैंने बोला x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट है 1,0, दिस इज लाइन, दिस इज 1,0, ठीक। मैंने बोला इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसी लाइन पर 1,0 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। लेट्स से इसको एक्स वाई मान लेता हूं। अब जब इसमें पैरामीट्रिक लगाएंगे बच्चों, तो x माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लेते लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो +2 लगाएंगे, है ना। स्लोप कितना आ रहा है बच्चों, -1/2 आ रहा है। टेन थीटा -1/2 आ रहा है, तो मुझे ये बताओ, ये साइन थीटा में निकालता, यदि साइन थीटा निकालता तो ये आता 1/√5, है ना। और कॉस थीटा में निकालता तो वो आता 2/√5। अब आप ये बताओ कि इस साइन थीटा कॉस थीटा में क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है, क्योंकि टेन थीटा आपकी बार नेगेटिव है बच्चों। तो टेन थीटा यदि नेगेटिव है तो किसी एक को तो नेगेटिव लेना तो पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। बोलो, कॉस को साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। कारण बता सकते हो, बताया सबने सही है कि लेना कॉस को ही नेगेटिव है। आप बता सकते हो कॉस को क्यों ले, साइन को क्यों नहीं ले अपन? हाँ वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो टेन थीटा है, ये जो स्लोप अपन ने निकाला था, बिल्कुल अच्छी सही बात बोला आपने, ये जो टेन थीटा अपन ने निकाला था, तो इस टेन थीटा में थीटा की जो रेंज थी अपनी, वो 0 से लेके पाई तक थी। तो थीटा की रेंज यदि 0 से लेकर पाई तक थी, तो अपना जो थीटा है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब कॉस नेगेटिव, है ना। तो कभी भी आप पैरामेट्रिक लगाएं, क्योंकि हमेशा तो थीटा नहीं निकलेगा ना। अब जैसे मान लो इसी में है, अब टेन थीटा, आपको टेन थीटा तो निकल जाएगा, पर थीटा तो नहीं निकलेगा, तो आपको उस टेन थीटा की हेल्प से ही साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा की हेल्प से ही आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तो इसलिए कॉस थीटा, यदि टेन थीटा नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव रखेंगे, साइन पॉजिटिव रखेंगे। कॉस थीटा, टेन नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव रखेंगे अपन, है ना, राइट।
और 10 पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 1 cos थीटा मतलब माइनस 2 बाय रूट 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन sin थीटा दैट इज 1 बाय रूट 5 इज इक्वल्स टू 2। अब आप इसको उधर ले जाओ तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाय रूट 5, y इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 5, x is equals to 1 minus root 5, y is equals to 2। ऐसा 0 to पाई मैंने स्लोप में लिखवाया था बेटा, अक्षर 0 to पाई स्लोप में लिखवाया था, नहीं लिखवाया हो तो लिख लेना, क्योंकि लाइन का नहीं लिखवाया हो तो वो लिख लेना, क्योंकि मतलब आप लाइन का कभी भी एक्स एक्सिस से एंगल निकालोगे, लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल लिखवाया था हाँ बेटा, सब बच्चे बोल रहे हैं लिखवाया था, है ना। लाइन का अपन एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे तो वो 0 से, ऐसे भी सोच सकता हूं 0 से 180 के बीच में ही तो जाएगा लाइन का, यदि मैं एक्स एक्सिस से एंगल निकाला। ठीक है, चलो बच्चों आ गई बात समझ में सबको, है ना। तो थीटा निकल जाए तो अच्छी बात है, थीटा नहीं निकल पाए तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि आप ऐसा करके, भाई अपने को तो थीटा से मतलब नहीं है, अपने को तो क्या यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रखनी है ना, अपने को तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो बस आप तो इतना सा ध्यान रख लेना, टेन थीटा पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, टेन थीटा नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन कर देना तो। The opposite angular points of a square are 3, 4 and 1, minus 1. Find the coordinate of other two vertices ठीक है, स्क्वायर के दो ऑपोजिट वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ तो लेकिन ना उत्कर्ष, जो आपने बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन होगा ये बिगनर बॉक्स 1 में, लेकिन अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से ही कर पा रहे थे, है ना। अब आप इसको पैरामेट्रिक से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, मैंने इसीलिए दिया है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो जब तक अपन केवल उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते रहते थे, लेकिन अब आप पैरामेट्रिक से इसको ट्राई करना, पैरामेट्रिक से ट्राई करना, डिस्टेंस फॉर्मूले से बढ़ा जाता है, अब पैरामेट्रिक से ट्राई करना। हाँ ये डायगोनल्स के पॉइंट है, ये डायगोनल्स के पॉइंट है। एंगुलर मतलब ऑपोजिट, हाँ एंगुलर मतलब ऑपोजिट। हाँ हाँ उत्कर्ष, स्क्वायर में तो होता ही है, स्क्वायर में तो होता है, और उसमें आप तो जैसे एक वर्टेक्स भी निकाल लोगे तो दूसरा तो अपन मिड पॉइंट की हेल्प से निकाल ही लेंगे, आप तो एक निकाल लेना, दूसरा तो अपन मिड पॉइंट की हेल्प से निकाल लेंगे।
नहीं, आयुष इंटीजर्स की फॉर्म में आ रहा है, मतलब रेशनल आ रहा है। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है जिसका भी आया है। किसका है ये? हर्षल, हर्षल का आंसर सही आया है। ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया एक तरह से देखे ना। अभी जैसे आपने वो रोम्बस वाला क्वेश्चन करा था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया। बस एक चीज आपको एडिशनली निकालनी पड़ेगी इसमें, उसमें स्लोप दिया हुआ था, इसमें स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। हाँ, ये भी सही है, अनुराग का भी सही है ना। अर्णव का भी सही है। अर्णव, आपने एक ही पॉइंट निकाला है। आयुष, ये क्या आंसर बता रहे हो आप? समझा नहीं है। 45 क्या बताया आपने? 45 क्या बताया? समझा नहीं मैं यार। 45 तो स्लोप, किसका स्लोप 45 आया? 45 कहाँ आया स्लोप? 45 कहाँ स्लोप आ गया? हाँ, अर्णव का सही है। पुष्कर, ना 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 ना, पुष्कर 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 आपका गलत है। 135 भी कहाँ आया स्लोप? स्लोप कहाँ 135 आ रहा है यार? y2 माइनस y। हाँ, गारू सिंह ने सही बताया 5/। ना ना, कैसे निकालोगे आप बीडी का स्लोप? कैसे निकालोगे? 135 कहां से बता दिया? अरे भाई, ये एक्स एक्सिस नहीं है। मैं कोई भी डायग्राम ऐसा बना रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि ये एक्स एक्सिस है यार। ये 45 है। स्लोप का मतलब भैया लाइन के बीच का एंगल नहीं होता है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल होता है। ये एक्स एक्सिस थोड़े ना है। आप कोई भी एंगल 45 दिख गया, आपने उसको स्लोप बता दिया, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। स्लोप स्क्वायर कैसे बना हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, उसको तो देखो। हाँ, स्लोप ऑफ बीडी, किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट है तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई चीजें रिवाइज करो यार, बेसिक चीज तो रिवाइज करो कम से कम। this तो that become 5 minus 3, 5/2। इसका स्लोप 5/2 है। और ये तो सबसे बेसिक चीजें जो हर क्वेश्चन में लगनी कि स्लोप निकालना, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब चीजें तो आनी चाहिए यार। याद है कि नहीं? बताया था ना ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यार, है? इसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट है। 45 कैसे दिख गया आपको? मतलब मुझे 45 कैसे समझ में आ गया? ये थोड़ी ना है कि यार ये एंगल 45 हो गया तो इसी को स्लोप बता दिया आपने। स्लोप होता है एक्स एक्सिस से एंगल, ये एक्स एक्सिस थोड़ी ना है ना। तो इसका स्लोप यदि 5/2 है तो AC का स्लोप कितना होगा? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका उल्टा कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, -2/5। तो इसका स्लोप मेरे पास आ गया tan थीटा -2/5। तो इसका tan थीटा यदि आ गया -2/5 तो उससे मैं sin थीटा cos थीटा निकाल ही लूंगा। तो इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये मुझे निकालना था। लेट से मैं इसको xy मान लेता हूं। ये डिस्टेंस मेरी निकल जाएगी, क्यों? स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। तो बीडी की लेंथ यदि मैं निकालूंगा 3 - 1 2 2 4, 4 + 1 5 5 25। तो इसकी लेंथ √29 आ रही है। तो इसकी लेंथ, बीडी की लेंथ बच्चों √29 आ रही है, जो कि इक्वल टू AC होगी। और लेट से मैं इसको A मान लूंगा तो OA = हाफ ऑफ AC होगा, हाफ ऑफ √29 होगा। अब आप लगा दो पैरामेट्रिक, x - x1 बाय cos थीटा। ठीक है, ये tan थीटा था -2/5, तो sin थीटा होगा 2/√29 और cos थीटा होगा -5/√29। x - x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू +- r। आप तो कोई भी एक निकाल लो, फिर मिड पॉइंट से निकाल लेंगे अपन तो, है ना।
तो प्लस कुछ भी ले लो आप, प्लस आर ले लेते हैं अपन, कहा गया आर आर आर, ये रहा 1/2 √29। ठीक है, बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक में? ठीक है, चलो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करता हूं मैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने का तरीका बता देता हूं, है ना। जैसे 1/√29, 1/√29 और यहाँ पे भी √29 है ना, तो मैं इस 1/√29 को यहाँ पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे यदि 1/√29 आएगा तो ये √29 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा तो मुझे थोड़ा सा इजी लगेगा। दिस इज इक्वल्स टू, आई बात समझ में भाई, दोनों से 1/√2 लेके मैं इधर ले गया, है ना, बस हो गया काम। Let's say x is equal to 2 minus 5/2 and y is equals to 3/2 plus 1. So that become minus 1/2 and y is equals to 5/2. है ना, तो ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं -1/2 5/2। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं अपन प्लस माइनस, ये इजी रहेगा, फिर मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे यदि माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दिख रहा है यहाँ पर 2 + 5/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 - 1, तो 2 दूनी 4, मतलब 9/2 1/2। 9/2। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस मेथड में? हाँ, ओके ओके वासु, एप्लीकेशन समझनी है, एप्लीकेशन यूज कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन तो हो जाएगी पर मेन छोटा छोटा एप्लीकेशन की, हाँ भाई अपन ने क्यों पैरामेट्रिक लगाया वो समझना, कहां पे लगाया, पैरामेट्रिक को यूज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन थी वो कैसे अपन ने कलेक्ट करी, वो बात। थीटा कॉस थीटा कैसे आया टेन थीटा से? अरे यार संकल्प, अब ये ऐसी बात मत बोलो यार, देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस निकाल लो, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, हाइपोटेनियस हो गया √4 + 25 √29। तो साइन थीटा लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो भूल जाते ना, अब चैप्टर को थोड़ा सा लिंक करना पड़ता है कभी कभी, वो एकदम से आया होगा तो आपके दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसे भी निकालते थे अपन। आप अपन तो क्या बड़ी बड़ी चीजें सोचने लग जाता है, छोटी छोटी तो भूल ही जाते हैं अपन। चलो लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिख लो लिख लो, चलो लिखो। हाँ कर सकते हो आयुष, कर सकते हो, अभी आज की क्लास के बाद कर लेना, मैं एक दो क्वेश्चन और अभी कराऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं और एक आधा कराऊंगा, पूरा करने के लिए आपको दूंगा मैं। एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं इस पे, है ना।
find the distance of the point 2, -3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0, measured along a line x minus y plus 1 equals to 0. ओके रूपांशु, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3। सोनू खान जो भी है भैया फॉर्म नंबर डाल लो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा मैं। सोनू खान फॉर्म नंबर डाल दो बेटा, नहीं तो अभी वो चेक करने आएंगे तो बाहर निकाल देंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 from the line this measured along a line x minus y plus 1 equals to 0। ठीक है, find the distance of the point 2, -3 from the line this measured along a line this। देखो जनरली क्या होता है कि एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है 2x minus 3y plus 9 equals to 0, है ना, और ये एक पॉइंट है 2, -3। तो जनरली जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला 2, -3 की इस लाइन से डिस्टेंस, 2, -3 की इस लाइन से डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2, -3 की जो आपको डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग अ लाइन x minus y plus 1 equals to 0, वो डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग मेजर की गई है। अब इस लाइन के अलोंग मेजर करने का मतलब क्या है कि 2, -3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? 2, -3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? कर रहा है? 2, -3 कर रहा है क्या? 2, -3 क्या कर रहा? नहीं कर रहा? बच्चों ने ऐसे यहां भर दिया है, 2 का -3 नहीं कर रहा ना। हाँ ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये लाइन यहां से तो नहीं जा रही होगी, कहीं और ऐसे जा रही होगी, ऐसा मान लेते हैं। ये वाली जो लाइन है ऐसी जा रही है, लेट्स से ऐसा मान लेते हैं, है ना, ये लाइन ऐसी जा रही है अपने पास, ठीक है, राइट। तो अपने को इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करनी है। हाँ, तो इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करने का मतलब आपको इसके पैरेलल चलते हुए, लेट्स से इसको मतलब परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, पी, इस लाइन के पैरेलल चलते हुए ये जो पी क्यू आएगा, पी क्यू डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज आ गई समझ में? क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको समझ में आ गई, राइट? ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक, दो तरीके, पहले मैं दोनों तरीके से बताता हूं, पैरामेट्रिक से भी सिंपल, बिना पैरामेट्रिक के भी। तो बिना पैरामेट्रिक के यदि अपन करेंगे तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यदि मैं इसके पैरेलल चल रहा हूं तो लाइन का स्लोप 1 होगा, और लाइन का स्लोप यदि मुझे पता लग गया तो मेरे पास पी क्यू की इक्वेशन आ गई, दिस इनटू 1 इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। PQ की इक्वेशन आ गई, तो PQ और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, PQ और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दिस 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दोनों को माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 24, x बराबर 24 इसमें रख देते हैं, 24 माइनस 5 19, तो y इक्वल्स टू 19, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 24, 19, और ये पॉइंट आ गया, तो सीधे सीधे PQ आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 22 का होल स्क्वायर और 19 प्लस 3 22 का होल स्क्वायर, ये है ना 19 प्लस 3 22, ये PQ आ जाएगा। मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1।
मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, इस वाले मेथड में किसी को डाउट है? इस वाले मेथड में किसी को डाउट है? बोलो बच्चों। लाइन इसके पैरेलल थी, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1 कर लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है, राइट। चलो लिख लो, इसको पहले लिख लो, तो कोई बच्चा बोल रहा है इसको लिखना है तो इसको लिख लो, चलो, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, वो क्यू पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 19, और दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन करा था अपन ने ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है यार, ये वाला तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं इसका वाला। ठीक है, नोट कर लिया। दूसरा ऑप्शन पैरामेट्रिक वाला है ना। तो पैरामेट्रिक में अपन क्या करते हैं, पैरामेट्रिक में इसको एक्स वाई मान लेते हैं, m1 आ गया तो थीटा 45 आ ही जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को r मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन कॉस 45, y प्लस 3 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 प्लस 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू r बाय रूट 2 माइनस 3 आ जाएगा। ये एक्स वाई पॉइंट आ गया, और एक्स वाई पॉइंट को क्या कर सकते हो, एक्स वाई पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मैंने आर मान ली, ये डिस्टेंस मैंने आर मान ली, तो एक्स वाई पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा सकते हैं। बस तो सीधे सीधे 2 इंटू आर बाय रूट 2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू आर बाय रूट 2 माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सीधे सीधे इससे आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 22 सॉल्व करेंगे। नेगेटिव आ रही होगी तो उसको पॉजिटिव बना लेना, पॉजिटिव ही आ रही है वैसे, ठीक है। ये वाला तो अपन ने करा दी था वैसे तो। क्या क्या कंफ्यूजन रहता है मोहित? x1 y1 y किसको लेना है, x y1 y2 y किसको लेना है, y1 y2 तो है ही नहीं, xy उसको लेते हैं जो फाइनल पॉइंट आपको निकालना है, x1 y1 उसको लेते हैं जो आपको गिवन है, ठीक है। x1 y1 ये ले लेंगे और ये xy ले लेंगे, r एंड pq इक्वल, अरे r और pq आएंगे इक्वल, r pq तो है, r और pq इक्वल ही आएंगे, r और pq तो है सही, इक्वल क्यों नहीं आएंगे, r ही तो pq माना हुआ है ना। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, perpendicular distance from a point to a line। एक लाइन की एक पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला है वैसे तो सीधा सीधा, ठीक है। एक पॉइंट की एक लाइन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेट्स से मान लेते हैं कि ये लाइन
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से p x1 y1। तो इसकी इस वाली लाइन से ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ठीक है। r नेगेटिव आएगा ना क्योंकि q नीचे है। हाँ नहीं, वो तो डायग्राम तो रफली बनाया था ना अपन ने, ठीक है, डायग्राम तो रफली बनाया था अपन ने, ठीक है। वो करवाऊंगा मैं, वैभव वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, है ना, या तो मैं दे दूंगा या करवाऊंगा, वो पता है मेरे वाला एक क्वेश्चन। तो ये लाइन है, ये पॉइंट है, अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है। लेट्स से इसको अपन h मान लेते हैं या p मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को, पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, पॉइंट को मैंने a मान लिया और ये डिस्टेंस को p मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, ठीक है। p डिस्टेंस निकालनी है, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है p। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं और इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया दो तरह से लिख के उसको इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट निकालने के लिए y 0 करा तो माइनस सी बाय ए कॉमा 0 आ गया, इसके लिए 0 कॉमा माइनस सी बाय बी आ गया, ठीक है। तो बीसी मेरे पास आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बीसी आ जाएगा अपने पास सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को बाहर ले लिया, मॉड सी और मॉड सी अपॉन ए बी, और ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीसी आ गया, ठीक है। नाउ इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं ना, हाफ बेस इनटू हाइट, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और बाकी तो 0 हो जाएगा। दोनों एरिया को इक्वल कर देते हैं, तो दोनों को इक्वल करेंगे अपन, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी x1 बाय बी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस सी y1 बाय ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू पी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बीसी की लेंथ ये है, इधर अपन इसमें भी यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा AC x1 प्लस सी स्क्वायर BC y1 अपॉन AB इज इक्वल टू BC कितना है, मॉड C अपॉन AB इंटू P, ठीक। AB से AB कैंसिल, मॉड C भी यहां से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा इंटू P, ठीक है। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, C कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इसको अपॉन में ले लेते हैं, तो फाइनली मेरे पास P इज इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें हमेशा एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना, हाँ नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगी तब भी अपना फॉर्मूला तो वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही होगी ना, तो भी फॉर्मूला तो वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लाइन गिवन थी, फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, एक बार फिर से समझ लेना। आपको ये लाइन गिवन थी और ये पॉइंट गिवन था, ये लाइन गिवन थी, ये पॉइंट गिवन था, आपको इस पॉइंट की लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी P। तो मैंने सिंपली क्या करा कि ये जो ट्राइंगल एबीसी ये मैंने ज्वाइन करा यहां से, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन करा। इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैंने दो तरीके से निकाला, ठीक। एक तो सिंपली बेस इनटू हाइट, बेस BC हो गया, BC मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकाला हुआ है, ठीक है, इनटू हाइट। और दूसरा जो अपना कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला था x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये दोनों को सीधा इक्वल कर दिया बस, ठीक है। हाँ पैरामेट्रिक से भी हो जाएगा डिराइव, बिल्कुल पैरामेट्रिक से भी डिराइव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका स्लोप आ जाएगा उससे इसका स्लोप आ जाएगा,
है ना, इसका स्लोप आ जाएगा। तो अगेन ये पॉइंट लेके इसमें सेटिस्फाइड करा सकते हैं। जैसे अभी अपन ने पहले वाला क्वेश्चन करा ना, एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन में भी तो आर निकाला, उस आर की जगह वो परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो बिल्कुल वो पैरामेट्रिक से भी हो जाएगा। सही बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। BC इज इक्वल टू सी बाय ए बी कैसे हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से हुआ। मोहित डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये रहा, दिस स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां से कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लिया, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। अभी नहीं बना, अभी आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा। साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में कैसे मिलेगा? ठीक है, चलो देखो, अब इसको पहले फॉर्मूला लगाना सिखा देता हूं मैं आपको कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, आपको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, और फिर इस फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन है। हाँ, जैसे मैंने दी लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1,2 से, मतलब ये मान लो ये लाइन है, ये 1,2 है, तो 1,2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप सीधे सीधे 1,2 इस लाइन में रख दो सबसे पहले, तो वो ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, वैसे आप बोल रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा में, हाँ 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 कर सकते हो, ठीक है। तो 1,2 इसमें रख देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड 4 दूनी 8 3 11 5 16। मैंने बोला x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, 0 0 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 5 बाय रूट 5। मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 की 1 कॉमा माइनस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। x इक्वल टू 3 की 1 कॉमा माइनस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है।
ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब 1 कॉमा माइनस 2 कैसे, क्या है अपना मेथड, क्या बोलता है कि 1 कॉमा माइनस 2 इसमें रख दो 1, बाकी y तो रख नहीं सकते, ये ऐसा का ऐसा आ गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो डायग्राम से भी निकल जाएगी, वो डायग्राम से भी निकल जाएगी अपने पास, दैट इज टू। बोलो बच्चों, क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट है इसमें? फॉर्मूला लगाना आ गया, कैसे लगाना है? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो तो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल with one vertex is 1 comma 2 and opposite side is x plus y minus 1 equals to 0। फ्रैक्शनल क्या, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आगे आएगा बेटा, अभी फैक्टोरियल आगे आएगा, वो बता दूंगा बीच में। अभी एक ये वाला क्वेश्चन करो तो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल with one vertex is 1 comma 2 and opposite side is x plus y minus 1 equals to 0। नहीं आंचल, √3, नहीं 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 नहीं, हाँ ये आंसर सही है। सौरभ का आंसर सही आया एकदम, सौरभ का आंसर सही है। सौरभ का आंसर सही है। नहीं, आसिम का तो गलत, नहीं आसिम, पीयूष नहीं, आपका भी थोड़ा गड़बड़ है। R3 लिख दो, √3 को केवल R3 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा।
R3 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। नहीं उज्जवल, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं गर्व सिंह, अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है ना, मेरे को लगता था ये सब कर देंगे। x plus y minus 1 equals to 0, 1,2। ये कहां से ला रहे हो यार अक्षर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं अभी जो मेथड आपको बताया था उससे। हाँ पुष्कर, अब सही है आपका आंसर, पुष्कर का आंसर सही है। ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो मेथड अभी आपको बताया था उससे, 1,2 से। तो वो आएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन √2, दैट इज 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2/√2 √2, ये √2 हो गया। लेट्स से इसकी साइड को a मान लेते हैं, तो ये a sin 60 हो जाएगा, तो a sin 60 इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू √2, तो a इज इक्वल टू 2√2/√3। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a², सो √3/4a² करेंगे तो 8/√3। 8/3, सॉरी 8/3 आएगा, तो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। पाइथागोरस से भी कर सकते हैं इसको, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए ये यदि अपन ने एल्टीट्यूड डाला है तो ये एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर ही मीट करेगा, ये एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर ही मीट करेगा, तो इसलिए ये मिड पॉइंट होगा, तो ये a/2 होगा। तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, उससे भी अपन a निकाल सकते हैं, 3a² इज इक्वल टू 2, तो a² इज इक्वल टू 8/3। a² की वैल्यू यहां पे रखते हैं। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? इजी क्वेश्चन था ना, होना चाहिए था कि नहीं? मुझे साइड का स्लोप निकालना, कौन सी साइड का स्लोप निकालना है? इसका स्लोप निकालना है तो -1, थोड़ा सा नोट्स, इसका निकालना है तो -1, और किसका स्लोप निकालोगे आप? ये इसके परपेंडिकुलर है, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उससे भी आ जाएगा। इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना, √2 डायरेक्ट ही आ गया अपने पास। ए साइड का स्लोप निकालना है तो इसको m मान लेना, इसका स्लोप -1 है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 10 60 डिग्री प्लस माइनस, ये फॉर्मूला लगा देना। स्लोप निकाल के क्या करोगे? स्लोप निकाल के कुछ भी नहीं होगा उसका, स्लोप निकाल के तो कुछ भी नहीं होगा उसका। Distance between two parallel lines.
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये मान लिया मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, ये मैंने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, और दो डिस्टेंस मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, नया हेडिंग है, एक तरह से नया हेडिंग है, यूज पहले वाले को ही करना है अपने को, है ना। तो दो पैरेलल लाइन है, तो ऑब्वियसली ये सबको पता होगा कि एक्स वाई वाली टर्म तो दोनों में सेम ही रहती है। पैरेलल लाइन है तो एक्स वाई वाली टर्म तो दोनों में सेम ही रहती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा एक काम करूंगा कि मैं यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल लूंगा ओरिजिन से, लेट्स से दैट इज P1, फिर मैं इस लाइन की भी डिस्टेंस निकाल लूंगा, अभी जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, और दोनों के बीच की माइनस कर देंगे। तो P1 मेरे पास आएगा, यदि 0,0 से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, याद है बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था, 0 इसमें रखेंगे, 0 इसमें रखेंगे, प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही 0 0 इसमें रखेंगे, P2 आएगा, तो 0 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सीधे सीधे है ना। इसका मतलब क्या है, देखो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या हुआ कि सीधे सीधे अपन ने क्या करा, एक तरह से ये दोनों टर्म में सेम रहा, ax प्लस by दोनों में सेम रहना चाहिए, है ना। मैंने सीधे सीधे C1 माइनस C2 करा, कांस्टेंट को माइनस करा, और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मॉड की क्या जरूरत है, नहीं, क्यों लास्ट में नेगेटिव भी तो आ सकता है, हो सकता है C2 ज्यादा हो, आपको थोड़ी ना पता है कि C1 ही ज्यादा है, अपने को क्या पता C1 ज्यादा है, अपन लाइन बना के थोड़ी ना देखेंगे डायग्राम में, अपन लाइन बना के थोड़ी ना देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। हाँ, बस एक चीज थी, यदि आपने ऑब्जर्व करी हो इस पूरे डेरिवेशन में, कि मैंने क्या करा, अभी आपको जो डेरिवेशन दिखाया उसमें मैंने क्या करा, जान करके दोनों लाइन एक ही तरफ बना दिया और आपको माइनस करके दिखा दिया, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लो एक लाइन इधर हो जाती और एक लाइन इधर हो जाती, तो फिर ये P1 आता और ये P2 आता, तो फिर उस केस में तो आपको प्लस करना चाहिए था। तो क्या अपने को हर बार देखना पड़ेगा क्या कि लाइन किधर है किधर नहीं है, कि नहीं वही वाला फॉर्मूला चल जाएगा, मैंने ऐसा तो बताया नहीं ये केस लगाना, ये है जरूरत नहीं है, ठीक है। हर केस में ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मान लो लाइन ऐसी होगी ना, लाइन ऐसी होगी, तो वो जो C1 और C, हाँ एग्जैक्टली, वो C2 जो है ना वो नेगेटिव आ जाएगा। तो C2 जो नेगेटिव आएगा, जैसे आप समझो, मैं बताता हूँ, मान लो मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना, तो वो लाइन इधर बनेगी, y 0 पे x माइनस 5। अब मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन ऐसी बनेगी। अब जब मैं इसमें C1 माइनस C2 लगाऊंगा ना, ये C1 ये C2 मान लिया, तो C1 माइनस C2 वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा मेरे पास, है ना, वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी वो चेक करने की, अपन तो हमेशा C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। बस इसमें फॉर्मूला लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब ax, जब जैसे मान लो मैं एक बताता हूं कि मान लो 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0,
3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/5 हो गई। ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि आपकी एक इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है और दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सॉरी 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y। ठीक है, पैरेलल लाइंस है कि नहीं है? दोनों पैरेलल लाइंस है कि नहीं है ना पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो यहां से 2 कॉमन ले लेना और या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी चलेगा, इसको 2 से कॉमन लेके भी चल जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई भी काम कर सकते हो, तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9/10 आ जाएगा, 9/10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 lines x plus 2y plus 1 equals to 0, x plus 2y minus 9 equals to 0, and 2x minus y minus 3 equals to 0. हाँ रितेश, x plus 2y plus 1 equals to 0, x plus 2y minus 9 equals to 0, and 2x minus y minus 3 equals to 0 form 3 sides of 2 squares. Find the equation of remaining sides. Three lines x plus 2y plus 1 equals to 0, x plus 2y minus 9 equals to 0, and 2x minus y minus 3 equals to 0 form 3 sides of 2 square. Find the equation of remaining side. हाँ, 2 स्क्वायर है, लेकिन तो 2 इक्वेशन बनेगी ना, 2 स्क्वायर। हाँ देखो, इक्वेशन से क्या क्या समझ में आया कि ये दोनों लाइंस कैसी है, ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल, दिस वन एंड दिस वन। ये मान लेते हैं x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये मान लेते हैं दिस इक्वल्स टू 0। और ये वाली लाइन कैसी है, इनके परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं थर्ड लाइन, 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो बता सकते हो बच्चों, 2 स्क्वायर जो है वो कैसे बन रहे होंगे, 2 स्क्वायर कैसे बन रहे होंगे। भाई मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, ये ध्यान रखना। कोई बच्चा जाएगा जिसकी क्लास छूटी है तो आज उसको लॉस भुगतना पड़ेगा बिना कारण के, है ना। हाँ, तो 2 स्क्वायर कैसे बनेंगे, लेफ्ट और राइट में। हाँ एग्जैक्टली, एक ये स्क्वायर बन जाएगा आपके और एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो भी लाइन आएगी, हाउ इज इट परपेंडिकुलर, इक्वेशन से पता लगेगा बेटा। x प्लस 2y के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो 2x माइनस y। भाई यार थोड़ा रिवाइज करो यार, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन तो जब भी क्लास में बैठो ना, ये छोटी छोटी चीजें एक बार सारे रिवाइज कर लो। अच्छा ये परपेंडिकुलर, ये है ना, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। इक्वेशन देख के समझ में आ जाता है, इसका स्लोप -1/2 है, इसका स्लोप 2 है, इसलिए, है ना। हाँ,
और क्या ये छोटी छोटी चीजें बीच में क्या 3-4 बार रिवाइज करते रहा करो, ज्यादा अच्छा। वो एकदम से नहीं याद होगा, पर वो बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो वो दिक्कत ही है ना। अब जैसे मैंने तो बोल दिया परपेंडिकुलर, अब आपको नहीं याद है तो आपको चमक ही नहीं रहा होगा, है। तो दो स्क्वायर बनने का एक ही तरीका है कि एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, और जो लाइन आएगी वो डेफिनेटली इसके पैरेलल आएगी ना। ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी। अब बता सकते हो ना बेटा कि यदि इसकी इक्वेशन ये है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट तो याद है ना कि इसके पैरेलल लाइन ये होगी, है ना। अब स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है इक्वल कर देंगे। स्क्वायर बनाना है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये साइड, पॉइंट कहां से सेटिस्फाइड कराओगे, पॉइंट कौन सा सेटिस्फाइड कराओगे, ये वाला, ये इसमें सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं और कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। पॉइंट कहां है, तो पॉइंट आप ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, तो ये दोनों पॉइंट का यूज क्या करोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 5 10, तो ये आ गया मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 13। लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आएगी, दिस प्लस 7 इक्वल्स टू 0 and this minus 13 equals to 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे यूज करना, मतलब मेन है ना, देखो आप क्या है, क्वेश्चन करने का पर्पज ये कि आपने वो चीजें कैसे यूज करना है, आप समझ रहे हो, मतलब अपन जैसे छोटी छोटी चीजें कैसे यूज करना है कोऑर्डिनेट में। अब जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का कैसे यूज हुआ, है ना, पहले अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कैसे यूज हुआ, आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन में अपने को सोचनी पड़ रही है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, है ना, क्वेश्चन में अपने को सोचनी पड़ रही है। क्वेश्चन ने तो सीधे सीधे दे दिया स्क्वायर, अब ये आपने वो सोचना पड़ेगा कि यार स्क्वायर है तो हाँ भाई ठीक है, ये पैरेलल लाइन, देखो देख रहे हो आप कितनी सारी चीजें यूज हुई, है ना। आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट भी यूज करा है, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का भी यूज हुआ है अपने पास, है ना, तो वो सब अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। ओ वेट करना था क्या, मैंने याद रब कर दिया। The ratio in which the line 5x plus 12y plus 2 equals to 0 divide the distance between 5x plus
12y plus 5 equals to 0 and 5x plus 12y minus 5 equals to 0 is। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, हाँ, तीनों लाइंस पैरेलल लाइन दिख रही है, तीनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइन दिख रही है। एक लाइन हो गई आपकी 5x प्लस 12y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना, और एक लाइन हो गई आपकी 5x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन हो गई आपकी जो डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है 5x प्लस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कर सकते हो? बोलो बच्चों, एक बार ट्राई करो तो। बोलो, रेशो भी आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत इजी था ये तो। सही है आयुष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। है 1:1, कौन बोला पीयूष? मन से ही, मन से दे रहे हो? 3:7। देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो C1 माइनस C2 अपॉन 13 आ रही, दोनों का रेशियो 3:7 आ रहा है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक्चुअली एक छोटा सा पॉइंट है ना। आपको एक चीज और चेक कर लेनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर होती या इसके नीचे होती। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसकी मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता। आपने कैसे मान लिया कि इंटरनली कर रहा, हो सकता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, एक्सटर्नली कर रहा होता, है ना। तो क्या करो, एक चीज चेक कर लेना, पता लग जाएगा अपने को, सिंपल सा एक पॉइंट, है ना। आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकाल लो, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। हाँ, वैसे इंटरसेप्ट के थ्रू भी दिख रहा है, इंटरसेप्ट के थ्रू भी दिख रहा है कि ये दोनों उसके ऑपोजिट साइड पर होंगे बीच में, फिर भी है ना। हाँ, फिर भी है, तो अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। C1 माइनस C2 तो 10/13 आ रही है। तो यदि ये 10/13 इन दोनों का टोटल है, तो इसका मतलब अपन ने जो डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही है ना। यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10/13 आ रही है, तो इसका मतलब अपन ने जो डायग्राम बना रखा है वो बिल्कुल सही है। और मान लो कि इन दोनों में से कोई भी एक डिस्टेंस 10/13 से ज्यादा आ रही होती, तो मतलब वो लाइन या तो नीचे होती या वो लाइन ऊपर होती, है ना। तो उस वाले केस में फिर अपना एक्सटर्नली डिवीजन वाला अपन लगा देते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव ले लेते हैं। हाँ, तो नहीं, -3 to 7 नहीं, फिर वो जो भी डिस्टेंस आती, फिर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेता हूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ले लेता हूं, तो वो अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं पूरा नहीं कराऊंगा। हाँ हाँ, प्रोबेबली भी बोला था मैंने प्रोबेबली भी बोला था कि प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा, कंफर्म नहीं बोला था मैंने, है ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो पूरा नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा हिंट देके आपको छोड़ दूंगा, है ना। हाँ, हिंट वो एक्चुअली पहले कराना था, वो छूट गया वो क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वो इसीलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ वो, है ना। पैरामेट्रिक का है वो क्वेश्चन एक्चुअली, पर अच्छा क्वेश्चन है वो, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इसलिए। लाइन थ्रू मैं आधा में कराऊंगा, फिर एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है वो, कभी अपन करेंगे भी नहीं पूरा। मीट्स द लाइन
x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, and x minus y minus 5 equals to 0 at the point, पैरामेट्रिक का ये एक्चुअली कराना मुझे पैरामेट्रिक में था ये, B, C and D respectively, if 15 by AB whole square plus 10 by AC whole square is equals to 6 by AD whole square. Find equation of line. बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में। ठीक है, a line through A -5, -4 meets the line this, this and this at the points B, C and D respectively. If 15 by AB whole square plus 10 by AC whole square is equals to 6 by AD whole square, then we have to find the equation of the line. ठीक, चलो लिख लिया क्वेश्चन, इधर देख लो बस 2 मिनट। देखो, पहली चीज तो यह है कि ये जो तीनों लाइंस मैंने लिखी है, तीनों लाइंस न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है ना? कोई भी लाइन में तो पैरेलल टाइप की दिख रही है ना परपेंडिकुलर टाइप की दिख रही है। तो लेट्स से मैंने लाइन ऐसी बना ली, ऐसी बना ली, लेट्स से ऐसी बना ली, ऐसे अलग अलग लाइन तीनों बना लिया अपन ने। यहां पर एक पॉइंट ए मान लिया मैंने, लेट्स से -5, -4, और यहां से ये मैंने कट कर दिया, ये लाइन बना दी, और ये बी पे कट कर दी एक लाइन को, ये सी पे कर रही है, ये डी पे कर रही है। मतलब ये लाइन मैंने ले ली x plus 3y plus 2 equals to 0 and 2x plus y plus 4 equals to 0 and x minus y minus 5 equals to 0। ठीक है, लाइन -5, -4 ऐसे तीनों को कट करती हुई जा रही है बी, सी, डी पे रेस्पेक्टिवली। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने सोचा कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो ऑलरेडी है, या तो मैं एक पॉइंट और निकालूं और या स्लोप निकालूं। तो चीज, या तो एक पॉइंट और निकालूं और या स्लोप निकालूं, है ना? अब मेन चीज है कि जो भी निकालना है वो निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि यार इसको कैसे यूज किया जाए। 15 by AB का होल स्क्वायर प्लस 10 by AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 by AD का होल स्क्वायर। जो कुछ निकलेगा इससे निकलेगा, जो कुछ निकलेगा इससे ही निकलेगा। इसको यूज कैसे किया जाए? ठीक है, 15 by AB मतलब ये डिस्टेंस है AB, ये डिस्टेंस AC, ये डिस्टेंस AD। डिस्टेंस, पॉइंट, ये पॉइंट, सबको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका पैरामीट्रिक। ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट या ये डिस्टेंस मुझे यूज करनी है, क्या निकलेगी कैसे वो बात की बात है, पर ये डिस्टेंस यूज करनी है ना, AB, AC, AD। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका, हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इसको R मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं AB को, इसको XY मान लेते हैं। तो x plus 5 इसका स्लोप मैं tan थीटा मान लेता हूं, by cos theta is equals to y plus 4 by sin theta is equals to R, let's say AB। अभी R मैंने AB लिया है,
तो अब यदि मैं आर ए बी ले रहा हूं तो ये एक्स वाई है, तो इसका मतलब ये जो एक्स आया होगा ए बी कॉस थीटा माइनस फाइव, और वाई जो आया होगा वो ए बी साइन थीटा माइनस फोर आया होगा। कौन सा पॉइंट आ गया ये? कौन सा पॉइंट आया बच्चों? बी पॉइंट। बता सकते हो कि बी पॉइंट को क्या यूज कर सकते हो? बी पॉइंट आ गया तो उसका क्या यूज कर सकते हो? बी पॉइंट आ गया तो उसका क्या यूज कर सकते हो? बी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बस। तो यदि मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में, तो ए बी कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस 3 इंटू ए बी साइन थीटा माइनस फोर प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, है ना? इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस फोर माइनस 12, इससे ए बी की वैल्यू आ जाएगी थीटा के टर्म्स में। माइनस फाइव माइनस 12 17 और 2 15, तो 15 और ए बी यदि मैं कॉमन ले लूं कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15। और इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि अभी तक आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी अजीब सी दिख रही होगी, लेकिन जैसे यहां पे 15 आया, मैं ए बी को इधर ले गया तो cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 15 बाय ए बी, 15 बाय ए बी पूरी वैल्यू एक साथ आ गई मेरे पास। दिख रहा है? तो वो जो उसने 15 बाय ए बी लिखा था ना, वो रैंडम नहीं लिखा था, उसने कुछ सोच के लिखा था आपके पास। ठीक है, तो सीधे ये cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा यहां पे मैं रख सकता हूं। और मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये 10 बाय एसी और 6 बाय डी कहां से आ रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, जैसे ये ए बी लिया ना, अब इस ए बी की जगह आप ए सी ले लेना, तो ए सी ले लोगे तो पॉइंट सी आ जाएगा। बिल्कुल सेम वो पॉइंट सी इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देना। बिल्कुल ऐसे ही एक बार उससे आपके पास 10 बाय एसी आना चाहिए, ऑब्वियसली लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और बिल्कुल ऐसे ही एक बार एडी लेकर डी पॉइंट में सेटिस्फाइड करा देना। ठीक है, बोलो बच्चों, कर सकते हो आगे का पार्ट? उसके बाद cos थीटा sin थीटा तीनों इस इक्वेशन में पुट कर देना, इससे सीधा आपके पास थीटा में इक्वेशन बनेगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि वो इक्वेशन भी दिखने में आपको बड़ी लगेगी, लेकिन सॉल्व बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, राइट? आप कर लेना, इसका आगे का सॉल्यूशन भी मैं ग्रुप पे डालूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है ना, कल तक एक बार आप ट्राई कर लेना इस पे, है ना? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है, इतना ही। ये और लें, टाइम है तो और ले लें क्या? ये बहुत है। नहीं? अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक है। मेरे को भी अब भूख लगने लगी वैसे तो, इसलिए अब तो नहीं लूंगा मैं भी, है ना? तो अब अपन बिगनर बॉक्स 6 तक, बिगनर बॉक्स 6 तक कर लोगे अब आप लोग, बिगनर बॉक्स 6 तक हो जाएगा। ठीक है ना, बिगनर बॉक्स 6 तक है, तो अपने को नेक्स्ट वीक में अब ये 2-3 पार्ट और अपने बचेंगे, तो इसको पूरा कर लेंगे अपन इस पे। ठीक है, चलो बच्चों, ओके देन, बाय बाय, सी यू। ठीक है, कल है क्लास उस टेक्निकल, लिखना है क्या बाकी? अच्छा ठीक है, लिख लेना। हाँ सॉरी, मैंने लिखा, लिख लो एक बार, लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। फेज 1 आपसे 2 या 3 बिगनर बॉक्स आगे चल रही है अभी यार, एक्चुअली उनका भी सिलेबस एकदम फास्ट चल रहा है, आपका भी चल रहा है, गैप, थोड़ा थोड़ा गैप बना हो। कोशिश है नवंबर लास्ट तक, दिवाली तक ही एक आध दो और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना तो हो जाएगा बराबर, एक या दो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना हो जाएगा बराबर उसमें। हाँ रूपांशु,
चलो लिख लिया सबने? ठीक है, ये आया था बहुत पहले, आया था ये 90s में आया था, ये एक्चुअली 90s में आईआईटी में, जब सब्जेक्टिव होती थी ना, सब्जेक्टिव होती थी तब। हाँ हाँ रूपांशु, ठीक है। हाँ चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।